मैंने तुम्हारी हट पूरी करी। जाओ, राज्य को संभालो। बिना राजा के राज्य वैसा ही है जैसे पिता के बिना संतान। ठीक है भैया। और भरत ने हमारा ये स्थान देख लिया है। अगर हम यहीं रुके रहे तो वो नित्य प्रतिदिन हमसे भेंट करने अवश्य आएंगे भाई। इसीलिए हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। जैसी आज्ञा भैया। जय श्री राम आप सभी को। तो आज आप पहुंचे हैं रामलीला के मैदान में और रामलीला होगी स्टार्ट। मेला भी लगा हुआ है और आ गए अपनी सीट ले लेते हैं। एंट्री कर चुके हैं। अभी तो रेडी हो रहा है। रामलीला के प्रोग्राम में हम लोग आ चुके हैं और सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे। धीरे धीरे समय के अनुसार आते रहेंगे और अभी रामलीला स्टार्ट होगी कुछ समय बाद। और पीछे की तरफ पूरा मेला भी लगा हुआ है, झूले लगे हुए हैं। और रामलीला में आज क्या दिखाया जाएगा, रामायण का वर्णन किया जाएगा, तो वो सभी हम देखेंगे। और बहुत ही सुंदर सजाया गया है रामलीला का ये मंच। और अभी अपनी सीट ले लेते हैं हम सभी लोग। तो मैं और कृतिका ने सीट ले ली है अपनी और समय से हम लोग आ गए हैं। अभी 8 बजे हैं। अब देखिए रामलीला स्टार्ट होगी तो उसका भरपूर आनंद लेंगे। और आप सभी से अनुरोध है, आप सभी भी जुड़ जाए, घर से आए और रामलीला देखें और ये व्लॉग कंप्लीट देखिएगा। मैंने तुम्हारी हट पूरी करी। जाओ, राज्य को संभालो। बिना राजा के राज्य वैसा ही है जैसे पिता के बिना संतान। ठीक है भैया। अभी तो मैं जा रहा हूं, किंतु आपने 14 वर्ष से 1 दिवस भी अधिक लगाया तो यह भारत अपनी जान दे देगा भैया। यह भारत अपनी जान दे देगा भैया। यह भारत अपनी जान दे देगा भैया। भारत, मैं समय पर आऊंगा, तुम निश्चिंत रहो। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम अभी बस यहाँ कुछ स्वागत किया जा रहा है लोगों का, जिन भी लोगों ने सहयोग किया है रामलीला को करवाने हेतु, जो भी सहायता की है। साक्षात दर्शन कराने वाले हैं हमारे शिव तांडव का।
आपसे मिलकर मन को बड़ा आनंद आया। मित्र, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं मेरे हृदय में है। पर प्रभु ई का भेष बनाए हो प्रभु, ई वनवासी भेष कहाँ बनाए हो? तुम्हारे ही वस्त्र देखकर मन करे तो चापाकल में कूद के जान दे रही प्रभु। प्यारे सखा, मुझे पिता की आज्ञा है, बस 14 वर्ष तक नगर में ना जाऊं। 14 वर्ष का वनवास काहे प्रभु? बस मुझे वनों में रहने की आज्ञा मिली है। ये आज्ञा कौन देवत है प्रभु? हे मित्र, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो। आइए प्रभु, आइए आइए माता जी, आइए। लक्ष्मण भैया प्रणाम, आइए। शीतल सचिव आवा प्रभु आवा। कहो तो बताऊं। ठीक है महाराज, अच्छा सरकार चाहते हैं तो कहता हूं संशय अपना। भय भंजन मेरे सम्मुख है तो क्यों रहने दूं भय अपना। नाथ, उसका भी उपाय सेवक पर है, अगर आप स्वीकार करें तो कष्ट न फिर रत्ती भर है। जो हाथ आपका है यहाँ उसको उठाओ स्वामी, रखो मुझ सेवक के सर पर, तो अपना आशीर्वाद स्वामी। ठीक है प्रभु। मेरा राम मुझसे सदैव के लिए दूर हो गया। अब मैं जनक को क्या मुख दिखाऊंगा कि जिस तरह वो पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी पुत्र वियोग में मरूंगा। वो देखो, वो देखो, वो देखो श्रवण, वो देखो पुत्र, मुझे क्षमा कर दे, इस दर्शक को क्षमा कर दे पुत्र। मैंने अनजाने में बाण चलाया था। हे विधाता, मुझे श्राप से मुक्ति दे दे, जिससे मेरा राम मेरे पास आ जाए। मुझे क्षमा कर देना पुत्र, मुझे क्षमा कर देना। देखो, तुम कितनी दूर से यात्रा करके आए हो पुत्र, थक गए हो। चलो थोड़ा सा जलपान करो, चलो हमारे साथ। नहीं माता जी नहीं, जब तक मैं उनके दर्शन नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं है। भैया कहाँ है? बता। पुत्र भरत, हमने तुमसे कहा ना कि तुम अंदर चलो, धीरे धीरे तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। ज्ञात हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। माता जी, आज आप एक कैसी रहस्य भरी बातें कर रही हो। मैं आपसे जो कुछ पूछ रहा हूँ, आप मुझे उत्तर कुछ और दे रहे हो। बताओ ना, मेरे भैया राम कहाँ है और पिताजी कहाँ गए माता जी? देखो पुत्र, हमें पता है कि तुम बहुत चिंतित हो, परंतु देखो, हमने तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दी हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमने यहाँ मंत्रा के कहने पर सब कुछ ठीक कर दिया है। परंतु परंतु क्या माता जी? बोलिए माता जी, कहिए माता जी। माता जी, कि ऐसे मंगल के समय में, मंगल के समय में? मंगल के समय में क्या माता जी? तुम्हारे पिता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। नहीं, 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 माता जी, माता जी, मेरा मन बड़ा विचलित हुआ जा रहा है। मेरा ये कहाँ गया? पिताजी भी नहीं रहे। पुत्र, तुम कितने भोले हो और हमारे भी
इस भोलेपन का फायदा उठाया गया पुत्र। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पिता उस कौशल्या के कहने पर तुम्हारे साथ कितना बड़ा छल कर रहे थे पुत्र। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है पुत्र। इसीलिए हमने मौका रहते ही अपने वो 2 वरदान उनसे मांग लिए। कौन से 2 वरदान माता जी? वही वरदान जो हमें बहुत समय पहले मांगने चाहिए थे पुत्र। आपने वरदानों में क्या मांगा माता जी? देखो, हमने जो कुछ भी किया है सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। तुम जानते हो हमने क्या मांगा? अपने पुत्र भरत के लिए इस सारी अयोध्या का साम्राज्य मांग लिया पुत्र। और दूसरे वरदान में आपने क्या मांगा माता जी? हमें पता था कि भरत राम से सर्वाधिक स्नेह करता है। राम 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 राम, केवल राम राम ही जपता रहता है। ना जाने मेरी संतान पे ऐसी कौन सी पट्टी पड़ा दी है उस राम ने। दूसरे वरदान में क्या मांगा माता जी? बोलिए। राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया पुत्र। प्रसन्न होना पुत्र। हम जानते थे कि हमारा भरत हमारी किसी भी बात से कभी अप्रसन्न नहीं रहेगा। चलो पुत्र, जो हुआ सो हुआ। विधाता तो कोई नहीं टाल सकता। आओ पुत्र, आओ। देखो अयोध्या हुआ है जो कुछ भी है, यह तो विधाता ने दिखाया। आवा महाराज, आवा। कलुआ कलुआ कलुआ, आओ महाराज। एक मिठाई डाल, चलना जल्दी जल्दी चल, हमें तैयार होना पड़ेगा। लक्ष्मण, ऐसा क्यों कहते हो भाई? भैया, मैं सेवक हूं। आज आपसे बिना पूछे ही कुछ कहता हूं। सेवक अपने समझ की बात। क्षत्रियों समझ जाओ, लक्ष्मण का क्रोध कर रहा। शंकर भी कर मदद करे, तो शंकर की ही साक्षी है। सिर भर में उसे सुना दूंगा जो बुराई का बैरी है। लक्ष्मण, रोकता मैं तुम्हें नहीं भ्राता, फिर भी होकर शांत। मैं आपको यहाँ से अयोध्या ले जाने आया भैया। भैया मेरे साथ चले भैया। आपकी ये दशा देख मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। हमारे साथ चलिए भैया। शत्रुघ्न, मत रो मेरे भाई। मैं वचनों के बंधन से बंधा हूं। पिताजी का वचन तो तुम जानते ही हो। भ्राता जी मुझे क्षमा कर दो भ्राता जी। क्यों भाई? आपके आने की सूचना मिलते ही मैंने भूल से इस धनुष पर बाण चढ़ा दिया। भ्राता जी मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं भाई, यदि इस बात पर आपका बलिदान पिताजी सहन नहीं कर पाए। क्या हुआ? आपके लिए नहीं भैया, मुझसे नहीं होगा भैया। क्या भैया? भैया
चाची ने अपने प्राणों की आहुति दे दी भैया। भैया सब क्यों भैया? यही सकता भाई। भाई बाबा रात हो गए भाई, रात हो गए भाई। और भाग्य का लेखा तो कोई नहीं मिटा सकता, इसमें आपकी कोई भूल नहीं। नहीं पुत्र, हम तुम्हारे पिता को तो वापस नहीं ला सकते। हमने तुम्हें और सीता को। माता श्री, ये शब्द क्या कर्मों की गति टाले टल सकती है क्या? जो तीर बाण से निकल गया, क्या वह वापस आ सकता है क्या? जो होनी थी वो हो गई। कठिनाइयां आया करती है, याद करो मोरध्वज ने सत्य पर बलिदान बेटे का किया, सत्य पर हरिश्चंद्र ने परिवार को भी तज दिया, सत्य पर राजा श्री ने प्राण का सौदा किया। सत्य का कारण हमें वनवास में आना पड़ा। ले जाओ लक्ष्मण। हाँ भैया, जाओ मेरी चरण पादुका ले आओ। जैसी आज्ञा। आपको जरूरत पड़े तो आप अपने भाई को याद कर लेना। हाँ भरत, क्यों नहीं, सत्य का पालन करें हम, यही सच्चा कर्म है। याद रखो सबसे ऊपर सबसे ऊंचा धर्म है। सत्य है भैया, मेरी माता ने क्या हाल बना रखा। माता मनो में कैसे रहती होगी, धूप और बरसात है। लाओ लक्ष्मण। और भरत ने हमारा ये स्थान देख लिया है, अगर हम यहीं रुके रहे तो वो नित्य प्रतिदिन हमसे भेंट करने अवश्य आएंगे भाई। इसीलिए हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। जैसी आज्ञा भैया। आज की रामलीला हुई समाप्त यहीं पे। आप सभी ने हमारे ब्लॉग के माध्यम से रामलीला का अच्छे से उत्साह उठाया होगा और जय श्री राम आप सभी को। घर वापसी करते हैं, रात को टाइम हो गया है 1:20